नमस्कार दोस्तों, वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 10वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के 200 ऐसे VVI ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं जो कि आपकी 10वीं की फाइनल परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी के सभी सवाल आपसे परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी है। और ये जो सवाल है 2015 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या 543 है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हो ची मिन कहाँ का शासक था। तो हो ची मिन जो था यह उत्तरी वियतनाम का शासक था। यह 2025 के प्रथम शिफ्ट में पूछा गया सवाल है। अगला सवाल है, तोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया। तो तोकिन फ्री स्कूल वियतनाम में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है। लोजपा का चुनाव चिन्ह क्या है। तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी के यानी कि बीजेपी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ये जो सवाल है 2021 2022 दो बार पूछा गया सवाल है। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी थे। अगला सवाल है, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई। ये भी दो बार पूछा गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा, भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा इमरजेंसी जब लागू हुआ था 1975 में लागू हुआ था। अगला सवाल है कि फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला सवाल है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। तो पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। तो ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहा जाता है। देखिए, कई बार आपसे पेपर में पूछा जा चुका है 2019 में, 21 में, 24 में, 25 में। तो सही उत्तर हो जाएगा, ग्राम कचहरी के प्रधान को सरपंच कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। तो हमारे देश भारत में संघीय है और संसदीय शासन प्रणाली है। अगला सवाल है, बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है, जिसे हम लोग कंपुचिया का भी नाम से जानते हैं। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। अगला सवाल है, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है। तो हिंद चीन में बसने वाला फ्रांसीसी को कोलोन कहा जाता है। अगला सवाल है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते को किस नाम से जाना जाता है। तो 1946 में एक समझौता हुआ था जिसे हनोई समझौता कहा जाता है। हनोई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच में 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, भारत में मुद्रा जारी करने के लिए संस्थान कौन है। तो भारत में पैसा जारी कौन करता है। तो RBI जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जारी करता है। तो भारत में मुद्रा जारी करने के लिए संस्था का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। इनमें से कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित नहीं है। तो सीमेंट उद्योग जो होता है कृषि पर आधारित नहीं होता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन उपभोक्ता उद्योग है। तो जो चीनी उद्योग होता है उसे उपभोक्ता उद्योग भी कहा जाता है। अगला सवाल है, छोटे पैमाने का इनमें से कौन सा उद्योग है। ये भी 3 बार आपसे पेपर में पूछा गया है भाई साहब। 2018 में सेकेंड शिफ्ट में, या 3 को नहीं लिखना चाहिए, 2019 में पूछा है, 2021 में पूछा है। तो सही उत्तर हो जाएगा, छोटे पैमाने का उद्योग कौन होता है, खिलौना उद्योग होता है। अगला सवाल है, वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब हुई। तो वेस्ट इंडीज में 1958 ईस्वी में संघ की स्थापना हुई थी। अगला सवाल है, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। तो बिहार में संपूर्ण क्रांति को छात्र आंदोलन के भी नाम से जाना जाता है। इसका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा किया गया था।
अगला सवाल है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो जो चिपको आंदोलन होता है यह पेड़ काटने के विरोध से संबंधित है। अगला सवाल है, बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? तो बोलिविया में जन संघर्ष का मुख्य कारण पानी की कीमत में वृद्धि था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पानी की कीमत में वृद्धि के कारण बोलिविया में जन संघर्ष हो गया था। अगला सवाल है, भारतीय किसान यूनियन के नेता कौन थे? तो भारतीय किसान यूनियन के नेता महेंद्र सिंह टिकैत थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, ताड़ी विरोधी आंदोलन किस प्रांत में शुरू हुआ? तो ताड़ी विरोधी आंदोलन आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया था। अगला सवाल है, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत राजस्थान से शुरू हुआ था। अगला सवाल है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? ये भी देखिए 2, 4, 5 बार पूछा गया सवाल है, तो इसको याद रखिएगा। सूचना के अधिकार संबंधित कानून 2005 ईस्वी में बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, लोकतंत्र का प्राण किसे माना जाता है? तो लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दलों को कहा जाता है। अगला सवाल है, दल बदल कानून किन पर लागू होता है? तो दल बदल जो कानून होता है वह सांसदों पर लागू होता है, विधायकों पर लागू होता है। तो सही उत्तर हो जाएगा, दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। अगला सवाल है, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार के दल में होता है? तो गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना बहुदलीय व्यवस्था में होती है। अगला सवाल है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन 1999 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 1971 ईस्वी को स्वतंत्र हुआ। अगला सवाल है, दक्षिण वियतनाम में बाओ दाई की सरकार किसकी समर्थक थी? तो दक्षिण वियतनाम में जो बाओ दाई की सरकार थी वह फ्रांस की समर्थन करती थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार बनी? दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार किसकी थी? तो दक्षिण वियतनाम में प्रथम सरकार बाओ दाई की बनी थी। अगला सवाल है, भिलाई स्टील संयंत्र किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? तो भिलाई स्टील संयंत्र भिलाई स्टील संयंत्र रसिया के सहयोग से बना था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? तो जो चंडीगढ़ होता है उसको वह एक प्रकार का क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंडीगढ़ एक केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है, समता पार्टी का विलय किस राजनीतिक दल में हुआ? तो समता पार्टी का जो विलय हुआ था उसे राजनीतिक दल यूनाइटेड से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जनता दल यूनाइटेड और समता पार्टी का विलय हो गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण क्या है? तो बोलिविया में जल संघर्ष का मुख्य कारण है पानी की कीमत में वृद्धि, यानी कि पानी की कीमत में वृद्धि का वही हम बोल सकते हैं कि जल का निजीकरण हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो नगर निगम पटना के प्रधान को महापौर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। अगला सवाल है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम फान बोइचाओ के द्वारा लिखा गया था। अगला सवाल है, रूस की मुद्रा का नाम क्या है? तो रूस की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। अगला सवाल है, 1 रुपये का नोट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 1 रुपये का जो नोट होता है 1 रुपये का जो नोट होता है वो केंद्र सरकार के द्वारा जारी किया जाता है, केंद्रीय सरकार के। केंद्रीय सरकार कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद रखिएगा, 1 रुपये का जो नोट है वह केंद्रीय सरकार के द्वारा या वित्त विभाग के द्वारा जारी किया जाता है, दोनों का एक ही नाम होता है। अगला सवाल है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? तो कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कोलकाता में स्थापित किया गया। अगला सवाल है, नगर निगम के आय का स्रोत इनमें से कौन नहीं है? तो नगर निगम के आय का स्रोत इनमें से इनकम टैक्स नहीं है।
अगला सवाल है, ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहते हैं? तो ग्राम पंचायत के प्रधान को मुखिया कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी हैं? तो भारत में टोटल 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जिनेवा समझौता कब हुआ? जिनेवा समझौता कब हुआ? तो देखिए, दो समझौता है, एगो है हनोई समझौता, एगो है जिनेवा समझौता। तो हनोई समझौता 1946 ईस्वी में हुआ था, जबकि जिनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। याद रखिएगा, 1946 में हनोई समझौता, 1954 में जिनेवा समझौता हुआ था। अगला सवाल है, अनामी दल के संस्थापक कौन है? अनामी दल के संस्थापक कौन है? तो अनामी दल के संस्थापक जोगुयन आई है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों, आपको क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्तों, अगला सवाल दिया गया है कि भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया जाता है। अगला सवाल है, बचत क्या है? तो आय और उपभोग के अंतर को ऑप्शन नंबर कहाँ दिया है? आय और उपभोग के अंतर ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहा जाता है। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो जिला परिषद का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच समझौता कब हुआ था? तो राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच में समझौता 1998 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कंबोडिया की राजधानी कहाँ है? तो कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले और जमा किए जा सकते हैं। तो एटीएम के द्वारा 24 घंटा पैसा निकाला जा सकता है और जमा किया जा सकता है। अगला सवाल है कि साख का अर्थ क्या होता है? तो साख का अर्थ होता है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साख का अर्थ होता है विश्वास करना, साख का अर्थ होता है ऋण लौटाने की क्षमता भी रखना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, साख का आधार क्या है? तो साख का आधार विश्वास होता है, विश्वास से ही साख मजबूत रहता है। अगला सवाल है, इनमें से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ है? तो आपके इंग्लैंड में एकात्मक शासन व्यवस्था है। अगला सवाल है, मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो मुद्रा, बैंकिंग, संचार जितने भी है ये सब संघ सूची में आते हैं। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस व्यवस्था में होती है? तो गठबंधन की सरकार हमेशा बहुदलीय व्यवस्था में संभव हो पाता है, कभी भी एक दलीय द्विदलीय में गठबंधन की सरकार नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, पोट्सडम की घोषणा के बाद किसने आत्मसमर्पण कर दिया? तो पोट्सडम की घोषणा के बाद जापान ने आत्मसमर्पण कर दिया था। अगला सवाल है, जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो जापान ने 1940 ईस्वी में हिंद चीन पर अधिकार जमा लिया। अगला सवाल है, सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो सरपंच का निर्वाचन ग्राम सभा के जितने भी सदस्य होते हैं वही लोग सरपंच का निर्वाचन करते हैं। अगला सवाल है, किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। अगला सवाल है, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, ऐसा किसने कहा? मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है, ऐसा कहना मार्शल का था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, स्वीडन की मुद्रा क्या है? तो स्वीडन की मुद्रा को रूबल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो पूंजी का निर्माण बचत करने से ही पूंजी बनता है। अगला सवाल है, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो जो दिनार होता है वह इराक देश की मुद्रा होती है। अगला सवाल है कि बीजू जनता दल किस राज्य से संबंधित है? तो बीजू जनता दल उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला सवाल है, नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई? तो नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना 2008 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो पीछे हम लोगों ने पढ़ा कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। और इनका लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किसने किया? तो रामविलास पासवान जी के द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी का गठन किया गया।
अगला सवाल है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम ब्रिटेन में पड़ी थी। अगला सवाल है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका 1948 ईस्वी में आज़ाद हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो जो लोक जनशक्ति पार्टी है, लोजपा पार्टी है, यह राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुआ था, जिसे हम लोग बीजेपी के भी नाम से जानते हैं। बीजेपी का फुल फॉर्म होता है भारतीय जनता पार्टी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? तो जो ब्रिटेन है उस देश में, ब्रिटेन देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर क्या होती है? तो गठबंधन सरकार की जो पकड़ होती है प्रशासन पर ढीली पड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन है? तो बहुजन समाजवादी पार्टी के, बीएसपी के संस्थापक जो है उनका नाम है कांशीराम। बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांशीराम जी है। अगला सवाल है कि भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में फिलहाल अभी टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अगला सवाल है कि बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना पटना में की गई थी। अगला सवाल है कि देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित हैं? तो देश में टोटल 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। अगला सवाल है, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप इनमें से कौन नहीं है? तो पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में नगर निगम नहीं आता है, जबकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद ये तीनों आते हैं, जबकि नगर निगम नहीं आता है। अगला सवाल है कि नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर अखबारी कागजों के लिए प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से हुई? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी की सहायता से हुआ था। अगला सवाल है, इनौर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो इनौर बंदरगाह तमिलनाडु में स्थित है। अगला सवाल है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? तो भारत का पहला नगर निगम मद्रास चेन्नई में बना था। मद्रास को ही अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, ग्राम कचहरी में कैसे मुकदमे सुलझाए जाते हैं? तो ग्राम कचहरी में दीवानी मामला और फौजदारी मामला दोनों मामले सुलझाए जाते हैं, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, होआ हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो होआ हाउ आंदोलन जो है यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का आंदोलन था। अगला सवाल है, इराक की मुद्रा का नाम क्या है? तो इराक की मुद्रा का नाम है दिनार। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, टका किस देश की मुद्रा है? तो जो टका है वह बांग्लादेश की मुद्रा का नाम है, क्योंकि याद किया जाता है तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और उसकी मुद्रा का नाम हो जाएगा टका। अगला सवाल है कि इनमें से कौन ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जो सही उत्तर हो जाएगा, कौन ऐसा उद्योग है जो सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो जेके तो नहीं होगा, टाटा भी नहीं होगा, रेमंड बोकारो हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। बोकारो लौह इस्पात उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई? तो बिहार के पटना जिले में सबसे पहली बार नगर निगम की स्थापना किया गया था और पटना के नगर निगम को महापौर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? तो संविधान का अनुच्छेद 40 स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। अगला सवाल है, अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया? तो अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण कंबोडिया के राजा सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि भोपाल त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो भोपाल त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनाइड का रिसाव हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि इनमें से कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात का कारखाना खुला? तो सही उत्तर हो जाएगा राउरकेला में देश आज़ादी के बाद लौह इस्पात का कारखाना खुला। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो अपना देश भारत है वह संघों का एक साथ आने का उदाहरण नहीं है।
अगला सवाल है, कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति नगर परिषद में की जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार संघ सरकार और राज्य दोनों का है, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघ और राज्य दोनों का है। अगला सवाल है, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? तो आपातकाल की घोषणा, इमरजेंसी की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है, इनमें से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो जो बैंक ड्राफ्ट होता है, ऑप्शन नंबर बी बैंक ड्राफ्ट, वही साख मुद्रा का उदाहरण है। अगला सवाल है, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, ऐसा किसने कहा? तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, इसका परिभाषा हार्टले विदर्स के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन है? तो भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी टाटा लोहा इस्पात कंपनी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, 1975 भारतीय राजनीति किस लिए जाना जाता है? तो भारत में 1975 ईस्वी में इमरजेंसी लागू हुआ था, देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, शिरोमणि अकाली दल किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो शिरोमणि अकाली दल पंजाब राज्य का राजनीतिक दल है। अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में 1970 के दशक से ही सत्ता के विरुद्ध आक्रोश हुआ और वहाँ जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, शेतकारी संगठन कहाँ स्थापित हुआ? तो शेतकारी संगठन महाराष्ट्र में स्थापित हुआ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? तो वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली लोकतंत्र है। अगला सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। अगला सवाल है, इनमें से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो जो जम्मू और कश्मीर है, जम्मू कश्मीर, उसी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, जबकि बिहार, आंध्र प्रदेश, गुजरात, इनको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला सवाल है, किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? तो 1977 ईस्वी में मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार का गठन हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? तो जो राजद होती है, राष्ट्रीय जनता दल है, आरजेडी पार्टी है, वह राष्ट्रीय दल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, उत्तर और दक्षिण वियतनाम का एकीकरण कब हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा कौन है? तो जो डेबिट कार्ड होता है वही प्लास्टिक मुद्रा होता है। अगला सवाल है, भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया? भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब स्वीकार किया गया? तो 26 जनवरी। कब लागू किया गया? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे? तो दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है, बोलिविया किस महादेश का हिस्सा है? तो जो बोलिविया है वह यूरोप महादेश का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या है? तो विनिमय का लेन देन करने के लिए सबसे बढ़िया माध्यम क्या है? तो पैसा। पैसा को क्या कहा जाता है? मुद्रा कहा जाता है। अगला सवाल है, मोरमुगांव बंदरगाह कहाँ है? तो मोरमुगांव जो बंदरगाह है वह गोवा में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोरमुगांव बंदरगाह गोवा में स्थित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कौन है? तो जो ग्राम सभा होता है उसी को पंचायत की व्यवस्थापिका सभा कहा जाता है। अगला सवाल है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ हुई? तो भारत में नगर निगम की प्रथम स्थापना मद्रास में हुई, लेकिन मद्रास ऑप्शन में नहीं है, तो मद्रास को ही चेन्नई के भी नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, क्रांतिकारी संगठन
दुई तान होई के नेता कौन है? तो क्रांतिकारी संगठन दुई तान होई के नेता जो है उनका नाम है फान बोईचाऊ। अगला सवाल है, नगर निगम का प्रमुख स्रोत क्या है? अच्छा, नगर निगम का स्रोत नहीं पूछा है, नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम के, पटना के नगर निगम को महापौर कहा जाता है। नगर निगम के प्रमुख को महापौर के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, बाओदाई की सरकार कहाँ थी? तो बाओदाई की सरकार दक्षिण वियतनाम में थी। अगला सवाल है, मुद्रा का प्रारंभिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो मुद्रा का मेन कार्य होता है विनिमय का लेन देन करना। विनिमय का जो माध्यम होता है वही मुद्रा का प्राथमिक कार्य होता है। अगला सवाल है, किसकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है? तो जो नगर आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। अगला सवाल है, संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो जो चाइना देश है, हम लोग का चीन देश है, वह वहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। जबकि भारत में, स्विट्जरलैंड में, बेल्जियम में संघात्मक शासन व्यवस्था है, जबकि चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। अगला सवाल है, भारत में 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला था? तो 1977 के आम चुनाव में जनता पार्टी को बहुमत मिला था। अगला सवाल है, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो भारतीय लोकतंत्र में 1970 के दशक से ही सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश प्रारंभ हुआ था। अगला सवाल है, इनमें से कौन राजनीतिक दल नहीं है? तो जो समाजवादी पार्टी है, एसपी पार्टी है, वह राजनीतिक दल नहीं है, राष्ट्रीय राजनीतिक दल नहीं है। अगला सवाल है, नेपाल की मुद्रा क्या है? तो नेपाल के मुद्रा को भी रुपया ही कहा जाता है। अगला सवाल है, एटीएम का विस्तारित रूप क्या है? तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का फुल फॉर्म होता है। अगला सवाल है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो भारत का संवैधानिक अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो चिपको आंदोलन के प्रवर्तक का नाम है सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रवर्तक हैं। अगला सवाल है, पारादीप पतन किस राज्य में स्थित है? तो जो पारादीप पतन है आपके उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला सवाल है, क्रेडिट कार्ड क्यों प्रसिद्ध है? तो क्रेडिट कार्ड प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान से प्राप्त हुआ? तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन राज्य सूची का विषय है? तो जो कानून व्यवस्था होती है वह राज्य सूची का विषय होता है। अगला सवाल है, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम का एकीकरण 1975 में पूरा हुआ था। अगला सवाल है, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? तो यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा का नाम यूरो है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो बोकारो स्टील प्लांट तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना था। अगला सवाल है, स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो स्थानीय स्वशासन को संविधान के अनुच्छेद 40 में स्थान दिया गया है। अगला सवाल है, हिंदी के अलावा कितने अनुसूचित भाषाओं को मान्यता दिया गया है? तो 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं को मान्यता दिया गया है, जबकि यहाँ पर हिंदी के अलावा पूछा है। तो 22 में से कोई हिंदी निकल गया तो टोटल कितना बच गया? तो टोटल 21 बचा है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध नगरपालिका के कार्य क्षेत्र से है। अगला सवाल है, अस्कलर विद्रोह कब हुआ? अस्कलर विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? तो 74वां जो संवैधानिक संशोधन है वो नगरीय स्वशासन से संबंधित है। अगला सवाल है, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रुपया है, मुद्रा है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, इनमें से कौन साख पत्र नहीं है? तो जो बैंक ड्राफ्ट होता है वो साख पत्र नहीं होता है।
अगला सवाल है कि पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्यों? पहली आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में क्यों किया गया था? तो पहला कारण है क्योंकि ये समुद्र के किनारे है, तो माल को ले आने में सुविधा होगा, पहला कंडीशन। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई एक पतन है। दूसरा भी कारण सही हो सकता है। क्यों सही हो सकता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं काली मिट्टी में सबसे अधिक कपास की खेती की जाती है और कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है, तो ये दूसरा कारण भी सही हो सकता है क्योंकि यह कपास उत्पादक क्षेत्र के क्या है, निकट है। और तीसरा बात, क्योंकि मुंबई के पास सबसे अधिक पैसा है, मुंबई में पूंजी भी है, इसीलिए तीनों कंडीशन सही हो सकता है। इसीलिए हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। मुंबई एक पतन है, यह कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा। और इसी कारण आधुनिक सूती मिल की स्थापना मुंबई में किया गया था। अगला सवाल है, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो जो मुंबई शहर है वह सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है। अगला सवाल है, दबाव समूह इनमें से कौन नहीं है? इनमें से कौन दबाव समूह नहीं है? तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है AITUC, यह दबाव समूह के अंतर्गत नहीं आता है। अगला सवाल है, सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? तो सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली बेल्जियम में विकसित किया गया था। अगला सवाल है, संघीय व्यवस्था में सरकार होती है? तो संघीय व्यवस्था में सरकार बहुदलीय होती है। अगला सवाल है, समवर्ती सूची में रखा जाता है? तो समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों को रखा जाता है। अगला सवाल है, कौन सा संशोधन अधिनियम सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया है? तो सरकार का तीसरा स्तर संविधान संशोधन 73वां से बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ऐसा किसने कहा? तो आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, ऐसा मार्शल के द्वारा कहा गया। अगला सवाल है, विनिमय के रूप हैं, विनिमय के दो गो माध्यम हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है? वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु से ही वस्तु का लेन देन होता है। अगला सवाल है, भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात संयंत्रों का प्रबंध किसके अधीन है? तो भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के सभी लौह इस्पात का प्रबंध सेल के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? तो जो कांडला बंदरगाह है यह पश्चिमी तट पर स्थित है। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है? तो पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर इनमें से कौन हो जाएगा? तो जो पंचायत समिति होता है यह पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर होता है। अगला सवाल है, हिंद चीन में कौन कौन देश आते हैं? तो हिंद चीन में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया आता है, तो वियतनाम, लाओस और कंबोडिया ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रा का एक आधुनिक रूप इनमें से कौन नहीं है? इनमें से सब मुद्रा का एक आधुनिक रूप है, चाहे मुद्रा हो, जमा हो, ड्राफ्ट हो, ये सब क्या है, मुद्रा का एक आधुनिक रूप ही है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी कहाँ स्थापित किया गया? भारतीय लोहा और इस्पात कंपनी बर्नपुर में स्थापित किया गया था। अगला सवाल है, शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है? तो शासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अनुच्छेद 40 में चर्चा किया गया है। अगला सवाल है, दिएन बियन फू के युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया? तो दिएन बियन फू के युद्ध में फ्रांस बुरी तरह हार गया। अगला सवाल है, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ? तो सोना और चांदी धातु का मुद्रा का सबसे अधिक प्रयोग हुआ था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, हुगली किस औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है? तो जो हुगली है यह कोलकाता रिसड़ा का औद्योगिक केंद्र है। अगला सवाल है, समवर्ती सूची में किसको शामिल किया गया है? तो समवर्ती सूची में शिक्षा को शामिल किया गया, शिक्षा जो है यह समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, पोट्सडम की घोषणा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पोट्सडम की घोषणा का मुख्य उद्देश्य जापान का आत्मसमर्पण ही था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है? मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? आधुनिक मुद्रा आज के डेट में कौन सा, सोना का सिक्का है कि चांदी का सिक्का? ना, कागज का नोट का मुद्रा आज चल रहा है आजकल, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा कागज का नोट आधुनिक मुद्रा का एक रूप है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला सवाल है, कौन सा उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर आदि यंत्र निर्मित करता है? तो सही उत्तर हो जाएगा जो इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग होते हैं वही दूरभाष, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि का निर्माण करते हैं। अगला सवाल है, कौन ऐसा उद्योग है जो चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है? तो जो सीमेंट उद्योग होता है वह चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करता है। अगला सवाल है, किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो सभी लोगों को मालूम होना चाहिए, आपको ऑब्जेक्टिव में दिया है, जो रसेल है उसी ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार कर दिया। अगला सवाल है, हिंद चीन के क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम निक्सन था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए ऐसा किसने कहा? तो आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हैं ऐसा कथन प्रोफेसर पिंगू का था। अगला सवाल है, मुद्रा एक अच्छा क्या है? मुद्रा एक अच्छा सेवक है। अगला सवाल है, क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं क्या होती हैं? तो क्षणिक तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं चालू होती है। अगला सवाल है, साख का एक पक्ष है। तो साख का एक पक्ष ऋण होता है। साख का मतलब होता है विश्वास और दूसरा मतलब हो जाए ऋण दे देना। ऑप्शन नंबर बी होना। अगला सवाल है, प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का क्या है? तो प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का साख पत्र है। अगला सवाल है, इनमें से कौन विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? तो विधिग्राह्य मुद्रा नोट और सिक्के होते हैं। अगला सवाल है, किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? तो किस मुद्रा में? पत्र मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। अगला सवाल है, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो जो पत्र मुद्रा होता है उसी को हमारे देश में वैधानिक मान्यता प्राप्त है। अगला सवाल है, मुद्रा के उपयोग से किसको लाभ हुआ है? तो उपभोक्ता को भी लाभ हुआ है और उत्पादक को भी लाभ हुआ है, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मुद्रा के प्रयोग से उपभोक्ता और उत्पादक दोनों को लाभ हुआ है। अगला सवाल है, पूंजी का निर्माण होता है? तो पूंजी का निर्माण बचत के द्वारा होता है। अगला सवाल है, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का प्राचीनतम रूप को वस्तु मुद्रा कहा जाता है। अगला सवाल है, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित होता है? तो विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित होता है। अगला सवाल है कि मुद्रा के वैधानिक परिभाषा किसने दी? तो मुद्रा की वैधानिक परिभाषा प्रोफेसर नैप के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल है, मुद्रा का प्रमुख कार्य क्या है? तो मुद्रा का प्रमुख कार्य इनमें से सभी है, चाहे विनिमय का माध्यम हो, मूल्य का मापक हो या मूल्य का संचय हो। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है? तो सही उत्तर हो जाएगा जनसंख्या औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। और हम लोग का आज का अंतिम सवाल, प्रश्न संख्या 200, किसके विरुद्ध में चिली में जनसंघर्ष हुआ था? किसके विरुद्ध चिली में जनसंघर्ष हुआ था? तो सैनिक तानाशाही के विरुद्ध में चिली में जनसंघर्ष हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त, मित्र, भाई बहन 10वीं कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत।